सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। 14 जुलाई 1952 का ये स्पीच बाबा साहब का एक ऐसी अधूरी इच्छा बाबा साहब की बयां करता है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। निश्चित रूप से ये चिंता की बात भी है। सम्मानित साथियों, आखिर वो बाबा साहब की अधूरी इच्छा क्या थी, आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं। कल के अंबेडकर संदेश को ही हम कंटिन्यू करते हुए कल के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का जो स्पीच हमने 14 जुलाई 1952 का रखा था, आज हम उसको पूर्ण करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्या कुछ बाबा साहब निष्कर्ष के तौर पर कहते हैं, आज का अंबेडकर संदेश इस दृष्टिकोण से बेहद खास होने वाला है। हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। अंबेडकर संदेश अंत तक सुनेंगे तो ज़रूर एक बड़ा संदेश आपको मिलेगा। पहली बार अगर हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ ना भूलें। अब बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसे प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। सार्वजनिक फंड का सही उपयोग करें, ये विषय है आज के अंबेडकर संदेश का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 270 से 272 तक आज का अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। दिनांक 14 जुलाई 1952 को मुंबई के दामोदर हॉल में अस्पृश्य कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, वो हम अब आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, कल के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने पूरा हिसाब किताब रखा था कि इमारत फंड 1938 में बनाया गया और 1938 में बाबा साहब ने ये संकल्प लिया कि बहुजन समाज के लिए, अस्पृश्य समाज के लिए, उनके हित के लिए एक मुंबई में वैचारिकी सेंटर होना चाहिए, एक ऐसा हॉल होना चाहिए जिससे कि हम पूरे देश के बहुजन समाज के लोग वहाँ पर एकत्र हो सकें, रणनीति बना सकें और बहुजन समाज पर होने वाले अत्याचारों को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। ऐसी रणनीति बनाना चाहते थे वहाँ पर बैठकर बाबा साहब बहुजन समाज के साथ में। लेकिन ये वैचारिकी सेंटर नहीं बन पाया। उसके कई कारण बाबा साहब ने कल के अंबेडकर संदेश में मैंने आपको बताया था, कई कारण उन्होंने गिनाए थे। यदि आपने अभी वो अंबेडकर संदेश नहीं सुना है तो जस्ट इससे पहले का अंबेडकर संदेश नंबर 470 आप ज़रूर सुनिए ताकि पूरा नॉलेज आपको मिल सके, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज के अंबेडकर संदेश में अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोग सार्वजनिक कामों के लिए पैसा देते हैं, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं वे बीच में ही पैसा हड़प जाते हैं, इसलिए कुछ लोग इस शक के कारण पैसा ही नहीं देते। बाबा साहब इस संबंध में कहते हैं कि हम जिस काम के लिए पैसे देंगे उससे पता नहीं काम होगा भी कि नहीं, इस शक की वजह से लोग पैसा नहीं देते हैं। ऐसी बात अगर हो तो आप वो पैसा लाकर मुझे दे दीजिए। बाबा साहब कहते हैं मैं उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। अब तक मैंने कभी भी पैसा नहीं लिया, लेकिन अब इस काम के लिए पैसा लेने के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया है। इसलिए जो लोग मेरे ही पास पैसा लाकर देना चाहते हैं वे हर रोज़ शाम 7 से 8 बजे के बीच मेरे दादर के राजगढ़ बंगले पर लाकर दें। वहाँ श्री उपशाम मास्टर आपको रसीद देंगे। भी इस फंड के ट्रस्टी हैं और हिसाब का काम भी वे ही देखते हैं। मैं अगले महीने 1.5 महीने तक ही मुंबई में हूँ। सितंबर माह के पहले हफ्ते में मैं मुंबई छोड़कर दिल्ली जाने वाला हूँ, इसलिए मेरे निकलने से पहले ही लोग मेरे पास आकर पैसे लाकर दे दें। आप अगर मुझे 60,000 रुपये देंगे तो हमारे पास लगभग 1 लाख रुपये इकट्ठा होंगे। इसके बावजूद हाल बनाने के लिए मैंने 1.25 लाख यानी 75,000 रुपयों का कर्जा लेना होगा। मुझे बाबा साहब कहते हैं हमें 1.25 लाख रुपया अर्थात 75,000 रुपये कर्जा लेना होगा और मैं वह लूँगा। 2.5 लाख रुपए का हॉल गिरवी रखकर इतनी रकम का कर्जा कोई भी दे देगा। हालांकि बाद में 75,000 रुपये भी आपको ही चुकाने हैं। मुंबई में हाल की कितनी मांग है आप जानते हैं। हर माह बड़ी आसानी से मैं हॉल के जरिए 1,000 रुपये मिल सकते हैं किराए के रूम में। हर साल अगर 15 से 20,000 रुपये लौटाए जाएं तो कुछ एक सालों में ही हॉल हमारे नाम हो सकता है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जनता अखबार के लिए ट्रस्ट होना चाहिए।
ऐसा मुझे लगता है। जनता में अगर कोई नुकसान उठाना पड़ा तो उसकी भरपाई इस ट्रस्ट से की जा सकती है। अखबार की हम लोगों को बेहद ज़रूरत है। हम पर होने वाले जुल्म और अत्याचार और शिकायतें जनता तक पहुंचाने के लिए हमें जनता अखबार चलाना ही पड़ेगा। सामान्य साथी, यहाँ जुल्म और अत्याचार जो हो रहे हैं जनता तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए बाबा साहब ने जनता अखबार चलाया है। इस काम के लिए मैंने अलग से पैसा इकट्ठा किया है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। वे कहते हैं कि वे 32,000 रुपये मैं फ़िलहाल हॉल के काम के लिए बिना ब्याज का वह मेरा पैसा कर्ज के रूप में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे पैसा आपको मुझे लौटाने होंगे। 3 स्रोतों से मेरे पास रुपया इकट्ठा हुए हैं। नंबर 1 इमारत फंड का, नंबर 2 जनता के, और नंबर 3 फेडरेशन के पैसे हैं। जनता यानी कि जनता अखबार के पैसे हैं ये। तो 3 स्रोतों से पैसा यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं 32,000 रुपये इकट्ठा किए हैं, लेकिन वो इस समय हाल को अहमियत दे रहे हैं और इसलिए कहते हैं कि ये 32,000 रुपये इन 3 स्रोतों से आए हैं, इमारत फंड से, जनता अखबार से और फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की से ये पैसे आए हैं, लेकिन ये हम हॉल में लगा देंगे। हालांकि बाद में ये पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे, आम जनमानस को चुकाना पड़ेगा। विभिन्न प्रांतों से भी मुझे मिले हैं, उन्हें केवल राजनीति पर ही खर्च करना है, इसीलिए इस काम के लिए मैं बेल नहीं दे पाऊंगा। पहले वाला इमारत फंड हमने मुंबई सरकार के ट्रस्ट कानून के अनुसार शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मुंबई के नाम से रजिस्टर किया है, इसलिए इन पैसों में कोई हेर फेर होगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। हर साल सरकार की ओर से इस खाते की जांच की जाने वाली है, ऑडिट होने वाला है। मुंबई में सभी लोगों के अपने हॉल हैं। मुंबई में घरेलू कामकाज करने वाले कुणबी यानी कि कुर्मी समाज के लोगों ने भी परेल में बाघे हॉल नाम से अपनी मालिकाना हक वाला हॉल बनाया है। वह लोग हमारी संख्या की तुलना में कम हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपना खुद के मिल्कियत का हॉल बनाया। इस बात से ईर्ष्या पालते हुए आप लोगों को तुरंत काम में जुट जाना चाहिए। मैं एक बार फिर बता दूं कि रसीद बुक्स वापस ना आने के कारण हिसाब पूरे नहीं किए जा सके हैं, इसलिए जो हिसाब पूरे नहीं हुए हैं उन सभी हिसाबों के रसीद बुक्स और इकट्ठा की गई रकम आप लोगों को ला कर देनी होगी। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इमारत क्यों बनाना चाहते थे और कितने स्रोतों से यहाँ पर बाबा साहब ने वो 32,000 रुपये जो इकट्ठा किया था, वो 32,000 रुपये कितने स्रोतों से यहाँ जमा किया था, ये प्रश्न है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कौन सा जन्म दिवस पर 60,000 रुपये देने की घोषणा किया गया था, यानी कि बाबा साहब यहाँ पर अपना जन्म दिवस मना रहे हैं और 1952 का ये स्पीच है। आप जानते हैं बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो ये जो जन्म दिवस है 1952 में जब सेलिब्रेट किया जा रहा है, जब बाबा साहब को 60,000 रुपये देने की घोषणा यहाँ पर की गई है समाज के द्वारा, तो वो कौन सा जन्म दिवस होगा, कौन सा नंबर का जन्म दिवस होगा, ये आपको बताना है सम्मानित साथियों। अर्थात कहने का तात्पर्य 1952 में बाबा साहब कितने वर्ष के हो चुके हैं, ऐसे भी आप आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब हम आपको बता दें, बाबा साहब की यही अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। इसकी गंभीरता को समझते हुए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने आवाज़ का ने यहाँ पर एक मुहिम छेड़ दी है वैचारिकी सेंटर बनाने की। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। बाउंड्री निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ आवश्यक चीज़ें वहाँ पर बन गई हैं, लेकिन हॉल बनना भी बाकी है। दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर आप अमूल्य योगदान करके इस हॉल में गति प्रदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता गुरु में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। इस अंबेडकर संदेश को बहुजन समाज तक इसलिए पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा क्योंकि बहुजन समाज ये नहीं जानता कि बाबा साहब की ये अधूरी इच्छा थी वैचारिकी सेंटर बनाने की, एक हॉल बनाने की। इसलिए ये अंबेडकर संदेश जन जन तक पहुंचाइए ताकि हमारे लोग जागरूक हो सकें और वो एक हॉल बनाने के लिए, जो कि ये सारनाथ वाराणसी में बन रहा है, प्रतिबद्धित हों, संकल्पित हों।
आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।